अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 9 है लीनियर इक्वेशंस और एक्सरसाइज 9b। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट देखते हैं जरा। टू ब्रदर्स bought 10 books together. One of them bought 4 books. How many books did the other brother buy? स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि दो भाई हैं, उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर 10 बुक्स खरीदी हैं, 10 किताबें ली हैं। उनमें से एक भाई ने 4 किताबें खरीदी हैं। बताएं कि दूसरे भाई ने कितनी किताबें खरीदी हैं। तो जाहिर है आसान सा सवाल है, अगर एक ने 4 किताबें खरीदी हैं तो दूसरे ने 6 खरीदी होंगी। ये तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं, लेकिन हम इसे मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी ब्रदर्स। हम कह रहे हैं हमारे पास x और y दो भाई हैं, उन दोनों ने मिलकर 10 किताबें खरीदी हैं। उन दोनों ने मिलकर 10 किताबें खरीदी हैं। x + y = 10। अब इसमें क्या होगा कि हम कहते हैं कि जो पहला भाई है x, उसने 4 किताबें खरीदी हैं। लेट x bought 4 books। Let x bought 4 books। अगर पहले वाले ने 4 खरीदी हैं तो दूसरे वाले ने कितनी खरीदी होंगी? हम इस साइड पे कर लेते हैं। ये जो x + y है, तो अगर x ने 4 खरीद ली है तो x की जगह पर रख देंगे 4 + y = 10। इस इक्वेशन से अब हम ये बना लेंगे। तो ये 4 प्लस का है, उस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। 10 - 4 6। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अगर एक भाई ने 4 किताबें खरीदी हैं तो दूसरे भाई ने 6 किताबें खरीदी हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। अ फादर इज 4 times old as his daughter. In 6 years, he will be 3 times old as she is now. How did his daughter now? ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, इनमें स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी होती है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझिए कि आपने क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिया। तो देखते हैं स्टेटमेंट को। A father is 4 times old as his daughter। कह रहा है कि एक बाप है जो अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, मतलब वो उसकी एज से 4 गुना बड़ा है। अब क्या कह रहा है? इन 6 years, 6 सालों में या 6 साल बाद he will be 3 times old। पहले वो कह रहा था कि एक बाप अपनी बेटी से 3 या 4 गुना बड़ा है। वो कह रहा है कि 6 साल बाद वो 3 गुना बड़ा रह जाता है। हाउ डिड हिज डॉटर नाउ? कह रहा है कि उसकी बेटी की कितनी उम्र है। इसको देखते हैं जरा। लेट एक्स बी फादर एंड वाई बी डॉटर। हमने फर्स्ट कर लिया, हमारे पास जो x है वो फादर है और जो y है वो बेटी है, उसकी डॉटर। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस बना लेते हैं। फादर जो है वो x अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, बाप अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको। ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कह रहा है 6 साल बाद बाप की उम्र के अंदर 6 साल ऐड कर दें
तो क्या होगा, ही विल बी 3 टाइम्स ओल्ड। अब वो बेटी 3 गुना बड़ी रह जाएगी। अब जो 6 साल के अंदर बाप जो है वो 3 गुना बड़ा रह जाएगा अपनी बेटी से। वो कैसे हम बाप क्लियर करेंगे? जी हमने क्या किया, वो जो उसका बाप था उसकी उम्र में भी 6 साल प्लस कर दिए, और जो बेटी थी उसकी एज में भी 6 साल प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद हमने कहा कि अब जो बाप है वो 3 गुना बड़ा है। अब मैंने 3 लगा दिया दूसरी लाइन से। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y। अब इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। अब ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है? x इक्वल्स 4y। इसका मतलब है कि हम इस x की जगह पे ये 4y लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सारी इक्वेशन होगी ये y में आ जाएगी। जब y में आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस x की जगह पे 4y लगाया प्लस 6 3y प्लस 18। अब y1 को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं। 4y 3y प्लस का था, इस साइड का माइनस का हो गया। ये 6 प्लस का है, उस साइड में जाके माइनस का हो गया। 4y माइनस 3y y 18 माइनस 6 12। y हमने किसको बोला हुआ था? y हमने बोला हुआ था उसकी बेटी को। इसका मतलब है बेटी की कितनी एज आ गई? 12 साल। अगर बेटी की एज 12 साल है, ये y की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं इसके अंदर, मतलब x किसको बोला हुआ था? फादर को। फादर की कितनी? 48। तो इस स्टेटमेंट को देखें कि एक बाप जो अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, तो ऐसा ही है ना, बेटी की उम्र 12 साल है और बाप की उम्र 48 साल है। मींस के 12 4 टाइम्स 48, 4 गुना बड़ा है। ये पहली बात से हमें ये चीजें समझ आ गई दोनों। लेकिन अगली बात उसने क्या कहा था? कहा था कि अगर उसकी बेटी की उम्र में 6 साल आप बढ़ा दो, अगर 12 के अंदर 6 डाल दो तो 18, और अगर बाप की उम्र में 48 में 6 प्लस कर दो तो 54। यहां पे देखिए, अगर मैं उसकी बेटी की उम्र में 6 ऐड करता हूं तो 18। ये वैसे आपको समझाने के लिए रफ करके है। उसकी बेटी की जो एज होगी वो होगी 18 और ये उसके बाप की है 48। उसमें अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो 54। अब ये दोनों देखें, बेटी की 18 हो गई और बाप की हो गई 54। मतलब कि अब ये जो बेटी है ना 6 साल बाप अब अपने बाप से 3 गुना छोटी हो गई है। मतलब उसका जो बाप है वो 3 गुना बड़ा है। 18 3 टाइम्स 54। तो ये बात उसने कही हुई थी। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। जहां समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।